दोस्तों तो कल के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ और सी प्रॉकेट आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा कल के दिन दो आईपीओ क्लोज भी होने वाले हैं, तो इन दोनों के फाइनल डिसीजन के बारे में भी बात करेंगे कि इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो इसके प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। कल इसका प्रीमियम जहां 97 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम 121 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 285 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 406 रुपये के अराउंड हो सकती है, यानी कि बम्पर प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग होने की उम्मीद है। आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 121 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि एक लॉट से 6,292 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 42% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है, तो इस आईपीओ से बम्पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। अब आईपीओ काफ़ी छोटा है, मात्र 302 करोड़ के अराउंड आईपीओ का साइज है, तो छोटे आईपीओ जनरली आपको सर्किट में भी देखने को मिल जाते हैं, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही कई बार अपर सर्किट भी रहता है। लेकिन अगर सेलिंग आती है, जैसा कि आईपीओ ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया जाता है और लिस्टिंग के बाद जो शेयर्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आप देख लें कि लिस्टिंग के बाद किस तरह का प्राइस सेक्शन बनता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर इसमें डिमांड आती है तो इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें सेलिंग देखने को मिलती है तो फिर आप भी चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि अगर बढ़िया प्रॉफिट बन रहा है और आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया है तो प्रॉफिट बुक कर लेना अच्छा होता है। वैसे ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। होल्ड करना है, सेल करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है सी प्रॉकेट आईपीओ। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 97 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 131 रुपये के अराउंड हो सकती है, यानी कि इस आईपीओ की भी बढ़िया प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो एक लॉट से 5274 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी शानदार प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी बम्पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, न्यू एज बिजनेस है इनका। एक चीज़ इसमें नेगेटिव है कि कंपनी लॉस में है, लेकिन कंपनी का लॉस भी लगातार कम हो रहा है और कंपनी जल्द ही प्रॉफिट में भी आ सकती है। हालांकि आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर हो रही है, तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का जिस तरह का बिजनेस है तो लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी ओर से डिमांड आ जाए, तो ऐसे में शेयर्स के प्राइस में आगे भी आपको जंप देखने को मिल सकती है। तो जब तक इसमें तेजी बनी रहती है तब तक होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो इससे लगा के इसको होल्ड करें। वहीं अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है तो ये इसमें एक रिस्क है। तो कोई भी कंपनी अगर आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होती है तो एक तो वे हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हैं, लिस्टिंग के बाद उनकी वैल्यूएशंस और हाई हो जाती है। तो एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और कंपनी के शेयर्स के अंदर अगर फॉल आता है तो लंबे समय तक उसके जो शेयर्स हैं वो नीचे के प्राइस के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, तो सोच समझ कर आप होल्ड करें। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी होल्ड करने या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट है पे है होरिजोन इंडस्ट्रियल आईपीओ। ये आईपीओ 17 को ओपन हुआ है और 19 अगस्त को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 24 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 है और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2600 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, ऑन करने और ऑपरेट करने का काम करती है। तो कंपनी वेयर हाउसेस के लिए, इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं तो इनके लिए जो स्पेस है वो रेंट पर देने का काम करती है। यानी कि सबसे पहले कंपनी ज़मीन खरीदती है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करती है और उसके बाद उनको बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं तो उनको रेंट पर या लीज पर देने का काम करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, यानी कि अब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है।
और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 2250 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी का कर्ज ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें एक बड़ा निगेटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज भी है और कंपनी लॉस में भी है और कंपनी का लॉस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.25 टाइम, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 25% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.22 टाइम अब तक सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्शन 0.16 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.19 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.46 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 63,540 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर 2 दिनों में देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रही है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹1.25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट प्रीमियम यहाँ पर क्रैश होते हुए ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका स्टार्टिंग से ही बढ़िया प्रीमियम नहीं था, स्टार्टिंग में भी ₹4.5 के अराउंड इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था। अभी देखिए तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹312 के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एक तो लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का लॉस भी लगातार इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है, तो हाईली रिस्की कंपनी है। आईपीओ में देखें तो डिमांड भी नज़र नहीं आ रही है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ में कुछ खास बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। आईपीओ से प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आगे अगर मार्केट में बढ़िया तेजी रहती है तो आईपीओ की फ्लैट या पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है ललिता ज्वेलरी आईपीओ। ये आईपीओ भी 17 को ओपन हुआ है और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसकी 24 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 201 है और आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1700 करोड़ का है, जिसमें 1200 करोड़ का फ्रेश इशू और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹19 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी ज्वेलरी का बिजनेस करती है और खासकर कंपनी साउथ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करती है। कंपनी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इसके अलावा जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस ज्वेलरी होते हैं कंपनी वो भी बनाती है। तो साउथ इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट और इनकम लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 2689 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 1600 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 3.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ अब तक 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 6.83 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 7.04 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 6.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ अब तक 3.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब तक आईपीओ में 9,99,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिला है और अभी इसका प्रीमियम ₹33 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 74 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹2442 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16-16.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ की मार्केट के अंदर शानदार डिमांड भी देखने को मिल रही है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।